नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक ऑफ-बो प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे। ऑफ-बो प्रिंसिपल क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं की मूल अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट, जिसे तलस्थ अवस्था भी कहते हैं, में विभिन्न कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाना चाहिए। यानी कि जिस कक्षक की ऊर्जा जितनी कम होगी वो नाभिक के पास में रहेगा और उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और जैसे जैसे कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी उसी हिसाब से उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। यानी कि जिन कक्षकों की ऊर्जा कम उनमें इलेक्ट्रॉनों को पहले भरा जाएगा, और जिन कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। इसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। पहला है पाउली का अपवर्जन नियम, जो क्या है? किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता है। एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। और अपन जानते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत चक्रण वाले होंगे। अतः 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 3 क्वांटम संख्याएं n, l, ml, जो कि कौन कौन सी है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान समान होने पर भी चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अपन हीलियम का उदाहरण लेते हैं, तो हीलियम में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1s कक्षक में रहते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 आ गया। एज़ोमिथल क्वांटम नंबर यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, और चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0। तब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आई? +½ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1, l का मान 0, m का मान 0 और s का मान -½ यानी कि तीनों क्वांटम संख्याएं n, l, m तो सेम है, लेकिन s क्या है? अलग अलग। ठीक है। अब दूसरा जो नियम है वो है हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, जो क्या कहता है कि एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण से न भरा जाए। यानी कि आधे पूरे हुए और पूर्ण पूरे हुए उपकोषों का स्थायित्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये सममित होते हैं और इनकी विनिमय ऊर्जा भी अधिक होती है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट नियम जो है आपके, वो है n+l का नियम, जो क्या कहता है? किसी कक्षक के लिए n+l का मान जितना कम होगा उसकी ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। यानी किसी भी कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या के मानों का योग जितना कम होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी? उतनी कम होगी। अब जब 2 कक्षकों के लिए n+l का मान अगर समान आ रहा है तो क्या करेंगे? उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान कम है। तो इन तीनों नियमों यानी कि पाउली के अपवर्जन के नियम, हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम और n+l के नियम की सहायता से हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के क्रम के आधार पर भरते हैं। ठीक है। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो क्या है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो डी ब्रोगली प्रिंसिपल पर आधारित है। अब डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या है? डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे माइक्रो पार्टिकल्स की भी रेडिएशन की भांति डुअल नेचर पाई जाती है। यानी कि उनमें कणीय व्यवहार भी पाया जाता है और तरंगीय व्यवहार भी पाया जाता है। इसी सिद्धांत को आधार मानकर हाइजेनबर्ग ने 1927 में बताया कि किसी भी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही संवेग का एक साथ यथार्थता के साथ यानी कि एक्यूरेसी के साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन क्या है कि ΔX गुणा ΔP इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू H/4π।
जहाँ हम जानते हैं डेल्टा एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी है एंड डेल्टा पी जो है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है। मोमेंटम क्या होता है? मास एंड वेलोसिटी का मल्टीपल। जब मास तो जो है एक कांस्टेंट राशि है यानी कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है, तब जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स गुणा एम डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, या डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति और यथार्थ वेग का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। यदि स्थिति का निर्धारण करने में हम एक्यूरेसी लाने की कोशिश करेंगे तो जो है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर मोमेंटम या फिर वेलोसिटी में अपन एक्यूरेसी लाएंगे, यथार्थता लाएंगे, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ओके।